नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस कश्मीर की जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहां बर्फ से ढकी पहाड़ियां, डल झील और शांति की तस्वीरें हमारे जहन में बसती हैं। लेकिन आज वही कश्मीर फिर से लहूलुहान है। कुछ ताकतें कश्मीर की तरक्की और शांति से चिढ़ती हैं। वे नहीं चाहती कि कश्मीरी युवा के हाथ में लैपटॉप या कलम हो। वे कश्मीर को फिर अंधेरे में धकेलना चाहती हैं। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं, बल्कि कश्मीर की उम्मीद और भारत की आत्मा पर हमला है। सोचिए, जयपुर से आया एक परिवार जो कश्मीर की खूबसूरती देखने आया था, कैसे आतंक का शिकार हो गया। वे जन्नत की तलाश में थे, लेकिन वहां मौत उनका इंतजार कर रही थी। यह हमला कश्मीर की मेहमान नवाजी की परंपरा पर भी हमला है, जिसके लिए वह सदियों से जाना जाता है। हर बार जब कश्मीर शांति की ओर बढ़ता है, आतंक के आका बेचैन हो उठते हैं। जब घाटी में पर्यटक मुस्कुराते हैं, जब श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा लहराता है, तो उनकी नफरत की दुकान बंद होने लगती है। अपनी दुकान बचाने के लिए वे ऐसे कायराना हमले करते हैं। वे यह दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन आज पूरा देश कह रहा है, आतंक की यह साजिश अब और नहीं चलेगी। अब जानते हैं इस हमले की पूरी कहानी। घटना पहलगाम के यन्नर इलाके की है, जो अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप के लिए प्रसिद्ध है। शाम का समय था, जब जयपुर से आया परिवार डिनर के लिए निकला। तभी अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो गई। आतंकियों ने सुनसान जगह और अंधेरे का फायदा उठाया। वे पहले से जंगल में छिपे थे। जैसे ही गाड़ी उनकी रेंज में आई, उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उनका मकसद था बेगुनाह पर्यटकों को मारकर डर फैलाना। इस हमले में तबरेज की मौत हो गई। फराह गंभीर रूप से घायल हो गई। सुरक्षा बल मौके पर पहुंचे, लेकिन आतंकी जंगलों में भाग निकले। यह हमला आतंकियों की बदली रणनीति दिखाता है। अब वे सॉफ्ट टारगेट यानी आम नागरिकों और पर्यटकों को निशाना बना रहे हैं। उनका मकसद है कश्मीर के टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना, ताकि घाटी में बेरोजगारी और निराशा फैले। आतंकी छोटे ग्रुप में आकर घात लगाकर हमला करते हैं और फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से छिप जाते हैं। पहलगाम का यह हमला चेतावनी है कि आतंक का खतरा अभी टला नहीं है। उसने बस अपना रूप बदल लिया है। सवाल है, इस हमले के पीछे कौन है? अभी तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन यह भी एक रणनीति है। जब संगठन जिम्मेदारी लेते हैं, तो उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है। अब वे नए नामों या गुमनामी में रहकर हमला करते हैं। शुरुआती जांच पाकिस्तान समर्थित लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद की ओर इशारा करती है। ये संगठन अब रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे नामों का इस्तेमाल करते हैं, ताकि दुनिया को लगे कि यह स्थानीय विद्रोह है। इस हमले में विदेशी आतंकियों के शामिल होने की भी आशंका है। पिछले दिनों मारे गए कई आतंकी पाकिस्तानी निकले। पाकिस्तान का मकसद है कश्मीर में अस्थिरता बनाए रखना, खासकर जब कश्मीर में लोकतंत्र की जीत दिखी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन असली जरूरत है आतंक की उस नर्सरी को जड़ से खत्म करने की, जो पाकिस्तान में फल फूल रही है। जब तक आतंक की फैक्ट्री चलती रहेगी, ऐसे हमलों का खतरा बना रहेगा। पहलगाम हमले की खबर से पूरे देश में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। हर कोई पूछ रहा है, आखिर कब तक? सोशल मीडिया पर #पहलगाम अटैक जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। लोग सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। राजनीतिक दलों ने भी एक सुर में आतंकवाद की निंदा की। प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। यह राष्ट्रीय एकता का क्षण था। पूरा देश एक साथ खड़ा दिखा। कश्मीर के स्थानीय लोगों ने भी घायलों की मदद की, खून दिया। यह दिखाता है कि आम कश्मीरी अमन चाहता है। मुट्ठी भर आतंकी पूरे कश्मीर का प्रतिनिधित्व नहीं करते, लेकिन चिंता है कि कहीं यह गुस्सा कुछ दिनों में ठंडा न पड़ जाए। जरूरत है कि यह राष्ट्रीय चेतना बनी रहे। आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। यह लड़ाई सिर्फ सेना या सरकार की नहीं, हम सबकी है। हर नागरिक को सतर्क रहना होगा। हमले के बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। नई रणनीति पर काम हो रहा है। अब सिर्फ आतंकियों को मारना काफी नहीं, पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना होगा। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों पर चेकिंग सख्त है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए अभूतपूर्व इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इस हमले का सबसे बड़ा असर कश्मीर के टूरिज्म पर पड़ सकता है। लाखों लोगों की रोजी रोटी खतरे में है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद टूरिज्म ने रिकॉर्ड तोड़े थे, लेकिन अब डर का माहौल बन सकता है। यही आतंकी चाहते हैं, कश्मीर को आर्थिक रूप से कमजोर करना, युवाओं को बेरोजगार और हताश करना। सरकार और टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलकर पर्यटकों में विश्वास बहाल करना होगा।
उन्हें यह संदेश देना होगा कि कश्मीर सुरक्षित है और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। अगर टूरिज्म पटरी से उतर गया तो यह आतंकियों की जीत होगी। हमें ऐसा नहीं होने देना है। किसी भी आतंकी हमले की टाइमिंग बहुत मायने रखती है। यह हमला अचानक नहीं बल्कि गहरी साजिश के तहत हुआ है। यह हमला नई सरकार के कार्यकाल शुरू होते ही हुआ। आतंकी सरकार की नीतियों को चुनौती देना चाहते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। पहलगाम में हमला कर आतंकियों ने यात्रा को डराने की कोशिश की है। उनका मकसद है श्रद्धालुओं में डर फैलाना और सांप्रदायिक तनाव पैदा करना। हाल ही में कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान हुआ। यह लोकतंत्र की जीत थी जिससे आतंकी बौखला गए। उन्होंने पर्यटकों को निशाना बनाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि शांति की कीमत चुकानी पड़ेगी। कश्मीर का बदलता आर्थिक परिदृश्य भी आतंकियों को परेशान कर रहा है। विकास और निवेश उनकी दुकान बंद कर रहे हैं। आतंकी निवेशकों को डराना चाहते हैं ताकि कोई कश्मीर में पैसा न लगाए। यह हमला कश्मीर को विकास की पटरी से उतारने की साजिश है। कश्मीर में बदलाव की लहर आतंकियों को हजम नहीं हो रही थी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीरी युवा अब विकास और मुख्यधारा की बात करने लगा था। पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग खत्म हो गई थीं। स्कूल कॉलेज चल रहे थे। लाल चौक पर तिरंगा लहराने लगा था। आर्थिक मोर्चे पर भी कश्मीर आगे बढ़ रहा था। नए निवेश, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों ने माहौल बदल दिया। युवाओं को रोजगार के नए अवसर दिखने लगे। आतंकियों की भर्ती मुश्किल हो गई। पाकिस्तान की कश्मीर नीति फेल हो रही थी। शांति और विकास ने उसका सबसे बड़ा हथियार छीन लिया। अपनी नाकामी छिपाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों को फिर से सक्रिय किया। यह हमला उस तरक्की को रोकने की कोशिश है जो कश्मीर के आम लोगों की जिंदगी बदल रही थी। लेकिन कश्मीर की जनता अब आतंक के झांसे में नहीं आने वाली। यह हमला आतंकियों की हताशा और हारती मानसिकता का प्रतीक है। पहलगाम हमला सिर्फ स्थानीय घटना नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा है। मकसद है भारत की छवि को धूमिल करना। भारत आज वैश्विक मंच पर उभर रहा है। पाकिस्तान और चीन को यह रास नहीं आ रहा। कश्मीर हमेशा से पाकिस्तान के लिए भारत को बदनाम करने का टूल रहा है। जब भी भारत कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है, कश्मीर में आतंकी घटना हो जाती है। ये एक पैटर्न है। आतंकी भारत की अतिथि देवो भव छवि पर हमला करते हैं ताकि दुनिया को लगे कि भारत में पर्यटक भी सुरक्षित नहीं है। वे जानते हैं कि सीधी लड़ाई में भारत की सेना से नहीं जीत सकते, इसलिए प्रॉक्सी वॉर और इंफॉर्मेशन वॉर का सहारा लेते हैं। भारत को इस लड़ाई को कई मोर्चों पर लड़ना होगा। सुरक्षा, कूटनीति और नैरेटिव। दुनिया को बताना होगा कि कश्मीर में जो हो रहा है वह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है। भारत और कश्मीर के लोग शांति और प्रगति के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमें एक मजबूत प्रतिक्रिया देनी होगी। हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। पहलगाम का हमला एक अंधेरी रात है, लेकिन हमें विश्वास है कश्मीर में अमन की सुबह आएगी। आतंक कुछ समय के लिए डर फैला सकता है, लेकिन इंसानियत और शांति की चाहत को हरा नहीं सकता। आज जरूरत है कि पूरा देश और कश्मीर के लोग एक साथ खड़े हों, आतंकवाद को मजबूत संदेश दें। स्थानीय लोगों ने घायलों की मदद कर इंसानियत का परिचय दिया। अब उन्हें आतंकियों और उनके मददगारों को अपनी जमीन से उखाड़ फेंकना होगा। आम कश्मीरी को तय करना होगा, उसे टूरिज्म चाहिए या टेररिज्म। सरकार और सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी है कि वे आतंकियों को सजा दें और बेगुनाहों की सुरक्षा करें। पर्यटकों को भरोसा दिलाना होगा कि कश्मीर सुरक्षित है। सकारात्मक अभियान चलाना होगा। आतंक की गोलियां डल झील की शांति को भंग कर सकती हैं, लेकिन कश्मीरियों के दिलों में बसी अमन की इच्छा को नहीं। एक दिन कश्मीर की वादियों में सिर्फ अमन के गीत गूंजेंगे। आतंक हारेगा, कश्मीर और भारत जीतेगा। जय हिंद।